वो शख्स जिसने व्हाइट हाउस की दीवारों को हिलाकर रख दिया, मीडिया को चुनौती दी और पूरी दुनिया को अपनी राजनीति का दीवाना बना दिया, डोनाल्ड ट्रंप। लेकिन इस बार चर्चा किसी चुनावी रैली या विवादित ट्वीट की नहीं है, बल्कि एक ऐसे बयान की है जिसने अमेरिकी राजनीति की जड़ों तक हलचल मचा दी है। ट्रंप ने कहा, मैं तीसरी बार राष्ट्रपति चुनाव नहीं लड़ूंगा, और यहीं से शुरू होती है एक नई राजनीतिक कहानी की। नमस्कार, मेरा नाम है चित्रांजलि और आप देख रहे हैं इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म। नमस्कार, मेरा नाम भावना सुखीजा है। वो शख्स जिसने वॉशिंगटन की राजनीति को झकझोर कर रख दिया, जिसने अमेरिका फर्स्ट का नारा सिर्फ बोला नहीं, दुनिया को महसूस कराया, आज वही राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप फिर चर्चा में है। लेकिन इस बार वजह कोई विदेशी समझौता या कोई युद्ध या कोई राजनीतिक अभियान नहीं, बल्कि एक ऐसा बयान जिसने अमेरिका के भीतर और बाहर दोनों में हलचल मचा दी है। एयरफोर्स वन से अपने एशियाई दौरे के दौरान ट्रंप ने साफ साफ कहा, मैं तीसरी बार राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव नहीं लड़ूंगा, क्योंकि संविधान इसकी अनुमति नहीं देता। ये बयान सुनते ही अमेरिकी मीडिया में जैसे आग लग गई हो। वो सारी अटकलें जो महीनों से घूम रही थी कि क्या ट्रंप फिर एक नया इतिहास रचेंगे, अचानक थम सी गई हैं। बिल्कुल, सोचिए, वो डोनाल्ड ट्रंप जो अक्सर सीमाओं को चुनौती देते हैं, जिन्हें अमेरिका की पुरानी राजनीतिक परंपराएं कभी रोक नहीं पाई, वही ट्रंप अब खुद संविधान की मर्यादा का हवाला दे रहे हैं। उन्होंने कहा, अगर आप संविधान पढ़ें तो साफ है मुझे तीसरी बार चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं है। ये अफसोसजनक है, लेकिन हमारे पास कई शानदार लोग हैं। ट्रंप का ये बयान जितना सधा हुआ था उतना ही रणनीतिक भी, क्योंकि उन्होंने सिर्फ इनकार नहीं किया बल्कि एक संकेत भी छोड़ा कि उनकी विचारधारा, उनकी टीम और उनका प्रभाव अब भी अमेरिका की राजनीति में बरकरार रहेगा। उन्होंने नाम भी लिया, उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और विदेश मंत्री मार्को रूबियो, और कहा कि अगर ये दोनों साल 2028 में साथ उतरे तो अजय साबित होंगे। बिल्कुल, ये वही ट्रंप है जिन्होंने वॉशिंगटन की सड़ी गली राजनीति में विस्फोट किया था, नौकरशाही से लेकर मीडिया तक सबको हिला दिया था। अब जब वो कह रहे हैं कि वे तीसरी बार चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो ये सिर्फ एक संवैधानिक बयान नहीं है, एक राजनीतिक संदेश भी है। अमेरिका के संविधान का 22वां संशोधन कहता है कि कोई भी व्यक्ति 2 कार्यकाल से ज्यादा राष्ट्रपति नहीं बन सकता। लेकिन ट्रंप के समर्थक पिछले कुछ महीनों से ट्रंप 2028 लिखी टोपी पहनकर रैलियों में नजर आ रहे थे, मानो वो किसी असंभव को संभव होते देख रहे हों। और अब जब राष्ट्रपति खुद साफ कह रही हैं कि तीसरा कार्यकाल नहीं, तो सवाल उठ रहा है, क्या ये अंत है या रणनीति का हिस्सा? दरअसल ट्रंप को जानने वाले जानते हैं, वो हर बयान सोच समझ कर देते हैं। ये बयान भी महज एक इनकार नहीं है, बल्कि राजनीतिक संदेशों की परतों में लिपटा बयान है। एक दिन पहले ही उनके करीबी सहयोगी अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के स्पीकर माइक जॉनसन ने कहा था कि संविधान में संशोधन कर तीसरा कार्यकाल संभव नहीं है, और ट्रंप ने उसी के अगले दिन ये लाइन दोहराई, जैसे एक नेता जो नियमों का सम्मान भी करता है और अपनी समर्थकों को संकेत भी देता है कि खेल अभी खत्म नहीं हुआ। माइक जॉनसन ने भी ये कहा था कि संविधान में बदलाव की प्रक्रिया लंबी है, 2/3 सदन और 3/4 राज्यों की मंजूरी चाहिए, और इसमें करीब 10 साल लग सकते हैं। यानी फिलहाल तीसरा कार्यकाल असंभव है। लेकिन ये असंभवता ट्रंप के लिए कभी बाधा नहीं रही, क्योंकि ट्रंप राजनीति नहीं करते, वो माहौल बनाते हैं, वो अपने विरोधियों को असहज करते हैं। और आज भी जब वो सत्ता में हैं, उनका हर बयान अमेरिका की दोनों पार्टियों में हलचल मचा देता है। बिल्कुल, ट्रंप का ये बयान उस वक्त आया है जब दुनिया पहले से ही अमेरिकी नीतियों की दिशा देख रही है। उनका एशिया दौरा 3 देशों का था, जहां उन्होंने चीन से व्यापार, उत्तर कोरिया से सुरक्षा और भारत के साथ रणनीतिक संबंधों पर खुलकर बात की।
और अब इस दौरे के बीच उन्होंने मीडिया से बातचीत में तीसरी बार चुनाव ना लड़ने की बात कही। यानी ये बयान किसी घरेलू प्रेस कॉन्फ्रेंस का नहीं बल्कि एक अंतर्राष्ट्रीय मंच का हिस्सा था। ये वही ट्रंप हैं जो हर वक्त टाइमिंग का इस्तेमाल हथियार की तरह करते हैं ताकि उनके हर शब्द का असर सिर्फ अमेरिका में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में महसूस हो। बिल्कुल, अब जरा सोचिए, 79 साल की उम्र में ट्रंप अभी भी अमेरिकी राजनीति के सबसे ताकतवर और विवादित नेता हैं। वो न सिर्फ राष्ट्रपति हैं बल्कि रिपब्लिकन पार्टी की आत्मा बन चुके हैं और यही वजह है कि उनके इस बयान ने पार्टी के अंदर विभाजन को उजागर कर दिया है। रिपब्लिकन पार्टी के कुछ सदस्य चाहते हैं कि संविधान बदला जाए ताकि ट्रंप तीसरी बार भी चुनाव लड़ सके, लेकिन दूसरी तरफ पार्टी का एक धड़ा ऐसा है जो मानता है कि ट्रंप की विचारधारा को अब नए चेहरे आगे बढ़ाएं, जैसे जेडी वेंस और मार्को रूबियो। राजनीतिक विशेषज्ञ कहते हैं कि ट्रंप का मैं तीसरी बार नहीं लड़ूंगा वाला बयान दरअसल एक पावर मूव है ताकि 2028 के चुनावों से पहले ही वे अपनी टीम को केंद्र में ला सके। वो मैदान छोड़ नहीं रहे, बस खेल की दिशा तय कर रहे हैं। जी हाँ, वहीं अमेरिकी राजनीति में ये पहला मौका नहीं है जब कोई राष्ट्रपति तीसरे कार्यकाल की चर्चा में आया हो। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को वो इकलौते नेता थे जो 4 बार राष्ट्रपति चुने गए, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद साल 1951 में 22वां संशोधन लागू किया गया जिसने राष्ट्रपति पद को 2 कार्यकालों तक सीमित कर दिया। यानी अब ट्रंप चाहे जितना चाहे, संविधान उन्हें तीसरी बार राष्ट्रपति बनने की इजाजत नहीं देता और ट्रंप खुद ये बात जानते हैं। लेकिन उनकी राजनीति शैली ये है कि वो हर असंभव बात को चर्चा में बदल देते हैं। ट्रंप का तीसरा कार्यकाल का मुद्दा अब सिर्फ संविधान का नहीं बल्कि भावनाओं का सवाल बन गया है। उनके समर्थक मानते हैं कि ट्रंप ही वो नेता हैं जिन्होंने अमेरिका को फिर से ताकतवर बनाया, बॉर्डर सुरक्षित किया और दुनिया के सामने अमेरिकी नेतृत्व को फिर खड़ा किया। और अब जब ट्रंप खुद कह रहे हैं कि वो तीसरी बार नहीं लड़ेंगे तो उनके समर्थक निराश है। लेकिन ट्रंप का जवाब रणनीतिक है। हमारे पास कई शानदार लोग हैं, यानी ट्रंपिज्म को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी अब अपने चुने हुए चेहरों को देना चाहते हैं। तो क्या डोनाल्ड ट्रंप वाकई पीछे हट रहे हैं या फिर ये सिर्फ एक और पॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक है? इतिहास गवाह है कि ट्रंप कभी भी राजनीतिक पटकथा वैसे नहीं पढ़ते जैसे सिस्टम चाहता है। वो हमेशा अपनी लकीर खुद खींचते हैं और यही वजह है कि आज भी जब वो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, उनका हर शब्द एक खबर बन जाता है। तीसरा कार्यकाल हो या ना हो, ट्रंप की मौजूदगी ही अमेरिकी राजनीति की धुरी है और शायद यही वजह है कि आज भी जब वो कहते हैं कि मैं तीसरी बार चुनाव नहीं लड़ूंगा तो पूरा अमेरिका सुनता है और दुनिया सोचने पर मजबूर हो जाती है, क्योंकि ट्रंप राजनीति नहीं करते, वो इतिहास लिखते हैं। फिलहाल के लिए हमारी इस रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही, लेकिन देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ और देखते रहिए हमारा खास शो तहकीकात, हर खबर की तह तक।